28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 तक शनि हुए मार्गी। वृषभ राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, जीवन में ग्रहों की चाल हर पल बदलती रहती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रह की जो हमारे कर्म, नियत और हमारे धैर्य का संरक्षक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गहन विश्लेषण करेंगे न्याय के देवता शनिदेव जी का, जो सूर्य पुत्र और कर्मफल दाता कहे जाते हैं। दोस्तों, 28 नवंबर से शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं, यानी सीधी चाल में प्रवेश कर रहे हैं। और दोस्तों, ये वो समय है जब लंबे समय से अटकी खुशियों के द्वार खुल सकते हैं, खासकर हमारे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। ये समय नई उम्मीद, नई रोशनी और नए अवसर लेकर आ रहा है। दोस्तों, जिन परेशानियों ने आपको लंबे समय से घेर रखा था, जिन संघर्षों ने आपको भीतर से थका दिया था, उन सब पर अब सूर्य की उजली किरणें फैलने का समय है। तो वृषभ राशि के जातकों, आप धैर्य, स्थिरता और कर्म निष्ठा के प्रतीक हैं और आपने बिना शोर मचाए, बिना किसी दिखावे के अपने संघर्षों को सहा है। दोस्तों, शनिदेव आपकी इस तपस्या का प्रतिफल देने को तैयार हैं। जी हाँ, आने वाला समय आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा और रिश्तों में मिठास घोलने वाला, साथ ही दोस्तों आर्थिक प्रगति का होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी जातकों के लिए नई उम्मीद और जीवन में नए सवेरे का प्रतीक है। साथ ही दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर खास संदेश भी है। दोस्तों, 28 नवंबर को न्याय के देवता, कर्मफल दाता शनिदेव 30 साल बाद गुरु की राशि मीन में सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। दोस्तों, दरअसल सूर्य पुत्र शनिदेव 13 जुलाई से मीन राशि में वक्री चल रहे थे, लेकिन अब वो घड़ी पास आने वाली है जब शनि की शक्ति दोबारा जागेगी और सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालेगी। दोस्तों, 28 नवंबर को शनिदेव सुबह लगभग 9:20 पर मार्गी होंगे। शनि के मार्गी होते ही वृषभ राशि वालों पर शनिदेव की कृपा होगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपनी लगन राशि या चंद्र राशि से देख सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। नंबर 1, वृषभ राशि की पहली भविष्यवाणी ये कहती है कि 28 नवंबर से शनिदेव अपनी सीधी चाल में आकर आपके लिए कोई साधारण ग्रह नहीं रहेंगे, क्योंकि वो 28 नवंबर से परम योग कारक या राजयोग कारक हैं। ये एक बहुत बड़ी उपाधि है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष में आपकी कुंडली के 2 सबसे महत्वपूर्ण भाव हैं। नवम भाव जो आपके भाग्य का, आपकी किस्मत का घर है, और दसम भाव जो आपके कर्म का, आपके कैरियर का और सोशल स्टेटस का घर है। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव अकेले ही इन दोनों घरों के स्वामी हैं। तो आपकी किस्मत की चाबी भी उनके पास है और आपके कर्म के फल की चाबी भी उनके पास है। तो दोस्तों, आपके परम योग कारक शनिदेव 28 नवंबर 2025 से मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं और मीन राशि आपकी कुंडली में एकादश भाव यानी 11वें भाव में पड़ती है। 11वां घर ज्योतिष में सबसे शुभ घर माना जाता है। दोस्तों, ये लाभ स्थान है। ये आपकी इनकम का, आपके मुनाफे का, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, वहीं आपके बड़े भाई बहनों का और आपके सोशल नेटवर्क का घर है। तो अब समीकरण को जोड़ें तो जब भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी लाभ के घर में बैठकर सीधी चाल चलेगा तो परिणाम क्या होगा? ये एक ऐसा शक्तिशाली राजयोग है जो जीवन में बड़ी सफलता दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी परेशानियां पिछले कुछ समय से आप झेल रहे थे, खासकर कैरियर में जो रुकावटें और बोझ महसूस हो रहा था, वो इसलिए था क्योंकि शनि वक्री थे और वो 11वें घर में होते हुए भी अपने से पिछले यानी 10वें घर का फल दे रहे थे, जिससे कर्म स्थान पीड़ित था। अब 28 नवंबर से वो सीधे 11वें घर का फल देंगे, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ लाभ ही लाभ होगा और सोने पर सुहागे वाली बात होगी। देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं, वो भी इस दौरान एक शुभ स्थिति में हैं और आपके नवम भाव यानी भाग्य की दृष्टि से मीन राशि में बैठे शनिदेव को देख रहे हैं। दोस्तों, यानी गुरु की इस अमृत दृष्टि से शनि के शुभ फलों में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। ये ऐसा है मानो राजा अपना खजाना लुटाने को तैयार हो। नंबर 2, वृषभ राशि की दूसरी भविष्यवाणी कहती है कि 28 नवंबर से जैसे ही हमने आपको बताया कि आपके कर्म स्थान के स्वामी शनिदेव लाभ स्थान में मार्गी हो रहे हैं,
तो इस दौरान अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कई सालों से एक ही पोजीशन पर अटके हुए हैं या फिर प्रमोशन ड्यू है लेकिन मिल नहीं रहा, तो अब समय आ गया है आपको न सिर्फ प्रमोशन मिलेगा बल्कि एक अच्छी सैलरी के साथ मिलेगा। दोस्तों, आपके काम को पहचान मिलेगी, बॉस और सीनियर मैनेजमेंट आपकी काबिलियत को पहचानेंगे। वहीं जो लोग नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं और एक बेहतर अवसर की तलाश में हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए 28 नवंबर 2025 के बाद आपके सामने से बड़ी बड़ी कंपनियों आपको ऑफर दे सकती हैं। यदि आप व्यापारी हैं और आपका बिजनेस मंदा चल रहा था तो अब बिजनेस में एक नई जान आ जाएगी। वहीं आपको नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने बिजनेस का विस्तार कर पाएंगे। वहीं जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेश से जुड़े काम या लोहा तेल खनिज जैसी शनि से जुड़ी क्षेत्रों में हैं, उन्हें विशेष रूप से जबरदस्त मुनाफा देखने को मिलेगा। और अगर आप नौकरी की तलाश करते करते थक चुके हैं तो निराश मत होना, ये गोचर आपके लिए आशा की सबसे बड़ी किरण लेकर आ रहा है। पूरी मेहनत से प्रयास करें, आपको निश्चित रूप से एक अच्छी नौकरी मिलेगी। नंबर 3, वृषभ राशि की तीसरी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। दोस्तों, अब हम विशेष रूप से बात करते हैं उन गृहिणियों की जो घर की नींव और धुरी होती हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये कैरियर, प्रमोशन और बिजनेस की बातें हम पर कैसे लागू होती हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि समझ लीजिए कि कर्म क्षेत्र आपका घर है। आपके जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को संभालती हैं वही आपका कर्म है और शनिदेव का ये गोचर आपके इसी कर्म क्षेत्र में 4 चांद लगाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे पहला और सीधा प्रभाव आपके पति की तरक्की के रूप में देखने को मिलेगा। उनके कैरियर में ग्रोथ होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ और सुख आपको और आपके पूरे परिवार को मिलेगा। वहीं इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का रहेगा। घर में नई चीजें आएंगी दोस्तों, चाहे वो कोई नया सामान खरीदना हो, चाहे घर को सजाना संवारना हो, या कोई नया वाहन लेने का सपना हो, या फिर अपने लिए कोई ज्वेलरी खरीदने की इच्छा हो, तो आपकी ये सभी भौतिक इच्छाएं इस अवधि में पूरी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके काम की या फिर आपके मैनेजमेंट की सराहना होगी और दोस्तों लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। आपको घर की लक्ष्मी होने का वास्तविक सुख और सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही आपको अपनी संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और ये गोचर आपको अपने लिए भी समय निकालने का अवसर देगा। साथ ही दोस्तों, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि होने वाली है। 28 नवंबर का ये समय वृषभ राशि के जातकों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। नंबर 4, वृषभ राशि की चौथी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं दोस्तों उस क्षेत्र की जहां सबसे बड़ा और सबसे सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, वो है आपकी आर्थिक स्थिति। दोस्तों, 11वें घर को लाभ भाव कहते हैं, इसीलिए ये गोचर आपकी आय को मल्टीप्लाई करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ ही साइड बिजनेस, पार्ट टाइम वर्क या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, अगर आपका पैसा किसी को उधार दिया था या कहीं फंस गया था तो इस अवधि में आपको वापस मिलने की प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि न्याय करते हैं और आपका हक आपको वापस दिलाएंगे। अगर आप किसी भी तरह के कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो ये अवधि आपको उससे बाहर निकलने में मदद करेगी। यदि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को देख रहे हैं तो जिससे पैतृक संपत्ति से जो जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है और आपके वाहन से लाभ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5, वृषभ राशि की 5वीं भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर है। इस समय आपके स्वास्थ्य और आपके व्यक्तित्व पर नजर डालते हैं तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि सीधी आपके लगन यानी पहले घर पर पड़ रही है। दोस्तों, पहला घर आप स्वयं हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि आपको गहरे मानसिक तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। जब आपके काम बनने लगते हैं और पैसा आने लगता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत शार्प और प्रैक्टिकल हो जाएगा। अगर आप किसी पुरानी लंबी चलने वाली बीमारी से परेशान हैं तो इस गोचर में आपको सही इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चुनौती भी है दोस्तों, शनि एक धीमा ग्रह है। जब वो लगन को देखता है तो आप में थोड़ा आलस्य और काम को टालने की आदत आ सकती है।
दोस्तों आपको लगेगा कि समय बहुत अच्छा है और काम बनते चले जाएंगे, लेकिन वृषभ राशि वालों यही वो जाल है जिससे आपको बचना है और बस जीवन में आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद।